समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गाय और गौशाला पर दिया गया बयान अब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यादव लीडरशिप के बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा समय में विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने आज पूरे लखनऊ में एक पोस्टर लगवाया है जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। और पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि गाय और गौशाला का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुभाष यदुवंश जी। एक पोस्टर आपने लगवाया पूरे लखनऊ में, और ये जो गाय और गौशाला को लेकर दिया गया बयान है अखिलेश यादव का, इस पर आप लोग अब पूरी तरीके से उन पर कवर ये कहा जा रहा है कि हमलावर हैं। और क्या इसके पीछे आपकी कोई एक बड़ी रणनीति है या फिर अखिलेश यादव के बयान को आप 27 तक आगे लेकर जाने वाले हैं? देखिए, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है और सिर्फ पोस्टर की बात नहीं है। मैं तो जिस दिन उन्होंने कहा तभी से इस बात का विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र से सुगंध आती है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनको जो है इत्र से सुगंध आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो चाहें तो किसी मौलाना से मंगा करके इत्र वाली ताबीज पहन लें, लेकिन अगर उनको गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आएगी ऐसा वो बोलने का काम करेंगे तो मेरी उनको सलाह है कि जो है वो अपने नाम से यादव सरनेम हटा लें। क्या लगाएं फिर अगर आप यादव? बाबर और औरंगजेब के नाम का कोई टाइटल लगा लें अगर उनको दुर्गंध आती है तो वो मेरे कहने का मतलब गोपालन के कारण ही गोपाल नाम पड़ा था भगवान श्री कृष्ण का। तो ये कहना कि गाय से दुर्गंध आती है, ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान है। लेकिन उनका कहना है कि उनके जो बयान है उनको बीजेपी ने गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हम कन्नौज में इत्रशाला बनवा रहे हैं जिससे सुगंध आती है और बीजेपी ने जो गौशालाएं बनवाई हैं उससे दुर्गंध आती है। ये उनका उस दिन का बयान था, लेकिन उनका कहना है कि आप लोग तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमारे फेसबुक पर है, तमाम टीवी चैनलों में है, आप उनके स्टेटमेंट को देख लीजिए। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। अब चूंकि वो चारों तरफ से घिरता हुआ सब समाज के लोग थू थू कर रहे हैं, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि उनको माफ़ी ना मांगनी पड़े, लेकिन माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी इसके लिए। आज अखिलेश यादव लखनऊ में थे और वो सुबह ईद के मौके पर ऐशबाग ईदगाह जा रहे थे। उनको रास्ते में रोका गया, ऐसी सूचना मिली। उनका कहना है कि प्रशासन डरा हुआ है, इमरजेंसी के हालात हैं, मुझे ईदगाह पर ईद मिलन के लिए आने में रोका जा रहा था। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार जो मुझे रोक रही? अच्छा, कितनी हास्यास्पद बात है। इमरजेंसी के हालात हैं। आज कोई भी बेटी जो है उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात को स्कूटी पर बैठ करके और पूरे शहर में घूम सकती है। आज कोई भी बहन जो है वो निर्भीक भाव से पूरे उत्तर प्रदेश में जा सकती है और घूम सकती है। लेकिन इनके समय में जो इनका शासनकाल था उसमें सड़कों पर गुंडे नग्न तांडव करते थे और सदन में बैठ कर के माफिया अट्ठास करते थे। समाजवादी पार्टी गुंडई की पर्यायवाची हो गई थी। पहले ये नारा पब्लिक ने दे रखा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। और आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, जो सभी लोग कहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था के मामले में एक नंबर। और ये कह रहे हैं इमरजेंसी जैसे हालात हैं। उनको क्या है कि वो सेवई खाने वहाँ गए हैं, तो सेवई खाते समय जो मिठास से खाली संतुष्ट नहीं है, वो अपने वोट बैंक जो उनका है जहाँ तुष्टीकरण करना चाहते हैं वहाँ पे उनको ये भी दिखाना है कि देखो मैं कितना संघर्ष करके आया हूँ और इतना लड़ के पुलिस से आ रहा हूँ। तो कोई उनको न रोक रहा है न परेशान कर रहा है। ये उनका एजेंडा और प्रोपोगंडा है, जनता सब जानती है। जब उनको भगवान राम के मंदिर में बुलाया गया तब भी एजेंडा प्रोपोगंडा वाला काम कर रहे थे। जब उनको कुंभ में गए तो कहने लगे हमको भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए यहाँ पर, वहाँ पर भी तमाम तरह के उल जुलूल बातें कर रहे थे। तो क्या है ना कि ये लोग मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गए हैं, ये वैचारिक दरिद्रता के शिकार हो गए हैं। इनके पास कोई थॉट नहीं है, इनके पास पॉलिसी मेकिंग की कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं है। वो खाली बस ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, यहाँ की संस्कृति वगैरह के बारे में कुछ जानते नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं वो। और विशेष रूप से अपने
एम फैक्टर को खुश करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, तो आप वाई फैक्टर के अस्मिता का मुद्दा आप बना रहे हैं इसको, नहीं तो और यदुवंशियों को याद दिला रहे हैं कि हम पशुपालक हैं, गौपालक हैं। तो क्या इसको बीजेपी और सुभाष यदुवंश इसको एक मिशन बनाकर 27 के चुनाव तक चलाने वाले हैं? और कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं यादवों के बीच में जाने की, कि भाई जो गाय और गौशाला का अपमान कर रहा है, आप हमारे साथ आइए, सत्ता में आइए, ऐसे भी कोई तैयारी? तो क्या करें, इन लोगों को छोड़ दें गाय का अपमान करने के लिए, गौशाला का अपमान करने के लिए, सनातन पर कुछ भी बोलने के लिए? किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। ये चुनाव का विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत जो हम लोगों का के हृदय पर चोट पहुंची है। आप बताइए, जो गाय इज द सेकंड मदर फॉर एवरी इंडियन। कौन ऐसा आदमी हम लोगों में से बैठा है जो गाय को मां नहीं मानता है? अपनी मां के बाद हम गाय का ही दूध पीते हैं, इसलिए गाय को मां मानते हैं। गाय की पूजा से, नवरात्र से लेके सारे त्योहार में गोबर के लीपन से शुरू होता है। गोवर्धन जो गोबर से बना हुआ था पर्वत, उसको उंगली पर उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इनके अहंकार को तोड़ने में कितना दिन लगेगा? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सनातन का अपमान करेगा, जो भगवान कृष्ण का अपमान करेगा, जो गाय का अपमान करेगा, जो गोबर का अपमान करेगा, जो गौशाला का अपमान करेगा, उसको हम लोग राजनीति नहीं करने देंगे। हिंदुस्तान में माफी मांगनी पड़ेगी उनसे। 27 का चुनाव है, क्या करने वाले हैं सुभाष यदुवंश और भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के माध्यम से, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोक कल्याणकारी नीतियों और उनकी शानदार जो पर्सनालिटी है करिश्माई, उसको लेकर के और जनता तक जाएंगे। और हमारा लक्ष्य है पथ अंत्योदय, प्रणय अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय। पीडीए सामने है। अब पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सारा निर्णय सुनिए, इनके यहाँ परवल की तहकारी बनने का निर्णय भी वही 5 लोग करते हैं, और टिकट किसको देना है वो भी 5 लोग करते हैं। पार्टी की नीति क्या बनेगी वही 5 लोग डिसाइड करते हैं। इनको कोई कहीं से एक्सपर्ट बुलाना है क्या? पीडीए तो एक खाली एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 5 टिकट मिला, पीडीए की बात छोड़िए, यादवों के भी जो 5 टिकट थे वो अपने घर में बांट लिए लोकसभा में। तो इनके पार्टी के लोग मिले, वो हमसे कह रहे थे कि भाई यदुवंश जी देखिए तो टिकट भी नहीं दिए हम लोगों को, हम क्या करें? हमने कहा आप लोगों के जिम्मे ये लोग सिर्फ दरी बिछाने का और पोस्टर लगाने का काम छोड़ दिया, और क्या करेंगे बताइए? उपचुनाव हुआ, उसमें 1 टिकट था करहल वाला, वो भी अपने घर के एक आदमी को दे दिए। लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लोहिया का घर जा करके देख लीजिए अम्बेडकर नगर में। अभी मैंने सदन में सब उठाया था ये बात, और मैं गया वहाँ, और मैं फिर जाके स्मारक भी बनवाऊंगा, देख लीजिएगा वहाँ पर। और सुनिए, वहाँ पर ये गए, आज जाके देखिए वहाँ छप्पर भी नहीं है, और उनके नाम पर इन लोगों ने अरबों की पूंजी खड़ी करके यहाँ से लेकर लंदन तक व्हाइट हाउस की कोठियाँ बनवाएं, साइकिल चुनाव चिन्ह और चलते चार्टर विमान से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे हमले बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने, और इनका जो पोस्टर है, इनके जो बयान है इस समय चर्चा में है, क्योंकि गाय, गोबर और गौशाला को लेकर जो बयान दिया गया अखिलेश यादव के द्वारा, उसको लेकर सुभाष यदुवंश इन दिनों हमलावर हैं। कैमरा सहयोगी ब्रजेश यादव के साथ मैं अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।